accounts classes. Today I will discuss with you trial balance and error. Let's start. देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. All the businessmen, after completion the postings from journal or subsidiary books to the ledger, wants to verify accuracy of the posting. मतलब सारा बिजनेसमैन जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग्स फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर, सब्सिडरी बुक्स और जर्नल में पोस्टिंग करने के बाद सारा बिजनेसमैन जो है वह जानना चाहता है, वेरीफाई करता है कि उसका जो एक्यूरेसी है पोस्टिंग का वह सही है या नहीं. फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड wherein the balancings of all accounts in the ledger are incorporated. मीन्स इस पर्पस के लिए जो है एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसमें द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें कि सारे बैलेंस को लेजर में सम्मिलित किया जाता है. सारे बैलेंस को जो है सम्मिलित किया जाता है. द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और इसीलिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं. नेक्स्ट, अकाउंटिंग शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड. मीन्स अकाउंट्स जो डेबिट बैलेंस दिखाता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पुट करते हैं, एंड अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड. ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. फिर से अगेन एक बार देख लेते हैं. अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस, जो अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंसेस दिखाता है उसको हम लोग पुट करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, एंड द अकाउंट्स शोइंग क्रेडिट बैलेंस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड. और जो अकाउंट्स जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको हम लोग पुट करते हैं इसके क्रेडिट साइड में. इफ द टोटल of the debit side of the trial balance is equal to that of its credit side, it is presumed that the posting to the ledger is accurate. Means अगर टोटल ऑफ द डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल इज इक्वल टू द ऑफ क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है उसका डेबिट साइड का क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, तो यह माना जाता है कि पोस्टिंग जो है द पोस्टिंग टू द लेजर इज एक्यूरेट. जो लेजर से जो पोस्टिंग किया गया है वह सही है. फिर से एक बार देख लेते हैं. इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड का जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का वह इक्वल है उसके क्रेडिट साइड से, तो यह माना जाता है इट इज़ प्रिज्यूम दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज एक्यूरेट. लेजर का जो पोस्टिंग है टू द लेजर इज एक्यूरेट, वह सही है. नेक्स्ट देखते हैं. द रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम इस transaction is recorded two times, once on the debit side of an account and again
once on the debit side of an account and again on the credit side of another account। मतलब ट्रायल बैलेंस का समझौते के कारण डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो है प्रत्येक ट्रांजैक्शन जो है वह 2 बार रिकॉर्डेड किया जाता है। वंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, एक जो है एक बार डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और एक बार क्रेडिट साइड दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। Thus, the total of all the entries on the debit side of all the accounts must be equal to the total of all the entries on the credit side of all the accounts। Means, हालांकि the total of all the entries on the debit side of all the accounts must be equal to the total of entries on the credit side of all accounts। डेबिट साइड के टोटल एंट्री का इक्वल और मस्ट बी इक्वल व इक्वल होना चाहिए द टोटल ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। मतलब कि डेबिट साइड में जो पूरा एंट्री किया जाता है उसका सारा जो अकाउंट्स है वो इक्वल होना चाहिए ऑल द एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड के ऑल एंट्री से ऑल द अकाउंट्स सारे अकाउंट्स का। डेबिट और क्रेडिट साइड के में जो पूरा एंट्री किया गया है वह दोनों जो है मस्ट इक्वल होना चाहिए। इफ़ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो इट इज प्रूफ दैट द बुक्स आर एटलीस्ट अर्थमेटिकली करेक्ट। तो यहाँ माना जाता है कि प्रूव्ड है, साबित किया गया कि जो बुक है वो एटलीस्ट अर्थमेटिकली करेक्ट है और यह माना गया कि जो बुक्स है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस मे बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, से एट द टाइम ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर। ट्रायल बैलेंस जो है वह किसी समय भी तैयार किया जा सकता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के अंत में, या क्वार्टर या हाफ ईयर और ईयर। हाफ ईयर पे या ईयर कभी भी जो है वो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जा सकता है। यूजुअली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आमतौर पर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो है यह तैयार किया जाता है। सो एज टू वेरीफाई द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द ledger accounts before the preparation of final accounts। means so as to verify the mathematically accuracy of the ledger accounts, इसीलिए जो है लेजर अकाउंट्स का जो है पहले अर्थमेटिकली एक्यूरेसी वेरीफाई किया जाता है या सही है या नहीं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के पहले। इट मे बी नोटेड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर ऑन अ पार्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। इट मे बी नोटेड, यह नोट किया गया है कि इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट, यह जो है हमेशा एक पार्टिकुलर डेट पर तैयार किया जाता है, नॉट अ पार्टिकुलर पीरियड, ना कि एक पार्टिकुलर पीरियड पर। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस,
All the accounts showing debit balances in the ledger are put on the debit side of the trial balance. In order to prepare a trial balance, all the accounts showing debit balances in the ledger are put on the debit side of the trial balance. ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए सारा अकाउंट्स, ऑल द अकाउंट्स शोइंग डेबिट बैलेंसेस इन द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में जो अकाउंट्स डेबिट बैलेंस शो करता है उसको हम लोग आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में पुट करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। एंड द अकाउंट शोइंग द क्रेडिट बैलेंसेस आर पुट इट्स ऑन क्रेडिट साइड, और जो बैलेंस लेजर में जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पुट करते हैं, पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड। इफ हाउएवर एन अकाउंट शो नो बैलेंस, अगर कोई भी अकाउंट जो है वो कोई बैलेंस शो नहीं करता है तो द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल, द अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। तो उस अकाउंट को जो है उसका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रहता है तो उस अकाउंट को सम्मिलित नहीं किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। आफ्टर दिस, इसके बाद द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर टोटल एंड इफ द टोटल इज इक्वल, उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का जो कॉलम है वह टोटल किया जाता है, और अगर टोटल इक्वल रहता है इट इज सेड, या कहा जाता है कि द ट्रायल बैलेंस हैज टॉलाइड, ट्रायल बैलेंस जो है वो मिल रहा है, मैचिंग कर रहा है। इट मे बी नोटेड दैट अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। यह नोट किया गया है कि ट्रायल बैलेंस जो है तभी तैयार किया जा सकता है जब सारा लेजर जो है वह बैलेंस्ड रहता है। ट्रायल बैलेंस तभी तैयार किया जाता है, सारा बैलेंस जो है लेजर अकाउंट का वह बैलेंस्ड रहता है, इक्वल रहता है, ऊपर नीचे अकाउंट जो है नहीं रहता है, तभी ट्रायल बैलेंस जो है तैयार किया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।